नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी खबरें हैं। सबसे पहले खबर की शुरुआत करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से। इसके बारे में समाचार पत्रों में तो कोई खास सूचना नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों के बहुत सारे इस भर्ती को लेकर के प्रश्न हैं। विद्यार्थियों को कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पा रही है। सभी जितनी भी स्रोत हैं, सब अलग-अलग तरीके से जानकारी दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, जो 90 और 97 कट ऑफ वाले हैं, यानी 60% और 65% वाले, उन लोगों का कहना है कि सरकार कोर्ट जा रही है, और जो 40% और 45% वाले जो ग्रुप हैं, जो पार्टी है, वो लोग कह रहे हैं कि सरकार डबल बेंच नहीं जा रही है। इसके बारे में कल एक मीटिंग भी हुई थी, लेकिन मीटिंग में क्या निर्णय अभी तक लिया गया है, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। आज विद्यार्थियों का एक दल अधिकारियों से मिलने जाएगा और पूछेगा कि सरकार कोर्ट जा रही है या नहीं जा रही है। मैंने भी आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि सरकार 24 अप्रैल तक तो कोर्ट नहीं जा पाएगी। वो इसलिए था कि सरकार की कोई तैयारी नहीं हो पाई थी, और सरकार अगर कोर्ट जाएगी भी तो वो 2-3 दिन बाद ही कोर्ट जाएगी। जो भी सस्पेंस के बादल हैं, 1 या 2 दिन में बिल्कुल छट जाएंगे और क्लियर हो जाएगा कि सरकार डबल बेंच में कब जा रही है। तब तक किसी भी सूचना को ऑथेंटिक न माने। अगर सरकार की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आता है तो। इसके बाद में एक दूसरी सूचना है रेलवे ग्रुप डी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिसका हाल ही में अभी परिणाम आया था। इसका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 26 अप्रैल से शुरू होगा। ये लिखा हुआ है इसमें 26 से होगा ग्रुप डी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। रेलवे के ग्रुप डी के 4,762 पदों पर भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 अप्रैल से शुरू होगा। बता दें कि रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करने वाले कैंडिडेट्स इसमें शामिल होंगे। वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को कानपुर, इलाहाबाद, झांसी और आगरा मंडल कार्यालय में बुलाया गया है, और जिस दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसी दिन विद्यार्थियों का मेडिकल भी करवाया जाएगा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जो भर्ती हुई थी एलटी ग्रेड की, जिसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था रात को और आप लोगों से बताया था। उसी के बारे में ये सूचना है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में कल फिर एक विषय का परिणाम आया है। उर्दू विषय का महिला वर्ग और पुरुष वर्ग, दोनों वर्गों का ये परिणाम आया है। लेकिन पदों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम पदों का परिणाम अभी तक आया है। लिखा है 10,768 पदों पर भर्ती की जानी थी, लेकिन अभी तक जो कुल 5 विषयों का परिणाम आया है उसमें केवल 250 पद ही थे। तो अभी तक लगभग 98% जो पद हैं उनका परिणाम अभी तक नहीं आया है। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि इस बार फिर से इसी हफ्ते एक और रिजल्ट आएगा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के परिणाम का। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसका रिजल्ट अभी नहीं आएगा, इसका रिजल्ट बाद में आएगा। अभी छोटे विषयों का परिणाम ही आएगा। अगली सूचना है जेईई एडवांस 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 मई से। जेईई एडवांस वह परीक्षा होती है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को आईआईटी में एडमिशन का मौका मिलता है। पहले जेईई मेंस क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद में रैंक आती है। जेईई मेंस क्वालिफाई करने के बाद में विद्यार्थी जेईई एडवांस की परीक्षा देते हैं। जो विद्यार्थी इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो उन अभ्यर्थियों को बीटेक करने के लिए आईआईटी में प्रवेश दिया जाता है। इसके लिए आवेदन जो है वो 3 मई से लिए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। नीचे लिखा है देश भर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिले के लिए होने वाले ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो दाखिले हैं ये 3 मई से शुरू होंगे। अगली सूचना है यूपी बोर्ड के परिणाम को लेकर के। लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो 26 के बाद आएगा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा चुनावों में व्यस्त उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से हरी झंडी नहीं मिलने के कारण बोर्ड अफसर रिजल्ट की तारीख तय नहीं कर पा रहे हैं। मंगलवार को तारीख तय होने की उम्मीद थी, लेकिन नहीं हो सकी। फिलहाल 26 अप्रैल से पहले परिणाम घोषित होने के आसार नहीं है। बोर्ड यदि बुधवार को तारीख जारी करता है तो 2 दिन 25 और 26 अप्रैल तैयारी में लगेंगे। इस प्रकार 26 अप्रैल के बाद में ही रिजल्ट सार्वजनिक हो पाएगा। लास्ट में एक सूचना और है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने इस बार से सुधार किया है कि जो विद्यार्थी अपना आवेदन वापस लेना चाहें तो वो अब वापस ले सकते हैं। उसके बारे में ये सूचना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 के लिए आवेदन मांगे हैं
और उसके बाद में विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। जो विद्यार्थी अपना आवेदन वापस लेना चाहें तो वो अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। इससे बहुत सारी बचत होती है, संसाधन इत्यादि खराब नहीं होते हैं। आयोग को बहुत बड़ी मशक्कत करनी होती, बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन कर देते हैं, उनके लिए पुस्तिकाएँ छपती हैं, प्रश्न पत्र छपते हैं, विद्यालयों में सेंटर लिए जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी अपीयर नहीं होते हैं। तो उसी को बचाने के लिए ये एक नई नीति शुरू किया है संघ लोक सेवा आयोग ने। उसके बारे में ये सूचना है, लिखा हुआ है कि खास बात ये है कि ऑनलाइन आवेदन के बाद भी अभ्यर्थियों के पास मौका होगा वे अपने आवेदन को वापस लेकर परीक्षा से अलग हो सकें। इसके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कैंडिडेट्स को 13 मई से लेकर के 20 मई तक का वक्त दिया है। इस अवधि के बीच में विद्यार्थी जो चाहें कि उन्हें परीक्षा नहीं देनी है तो वो अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। इसके बाद में अगली सूचना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के जो पद की भर्ती होनी थी उसका बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन आ गया है। लिखा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 558 पदों पर भर्ती के लिए मंगलवार को विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और तो ये नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और इसमें लिखा है कि गरीब सवर्णों को 10% के आरक्षण की व्यवस्था के तहत 32 पद उनके लिए आरक्षित कर गए हैं। इसमें एक बात याद रखिए कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 मई है। 20 मई तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो या इस तरीके की सूचनाएं आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।